रावण एक महान विद्वान था, अदम्य योद्धा, महादेव का अनन्य भक्त और स्वर्ण नगरी लंका का सम्राट। परंतु साथ ही वह रामायण का खलनायक भी कहलाया। 10 मुखों वाला रावण, राक्षसों का राजा, हिंदू पुराणों का सबसे रहस्यमय और जटिल चरित्र है। क्या वह वास्तव में नायक था या खलनायक? आइए चलें उसकी संपूर्ण जीवन गाथा में, उसके जन्म से पूर्व की कथा से लेकर उस अमर विरासत तक जिसे वह पीछे छोड़ गया। वह राक्षस बनकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक प्रखर मस्तिष्क के रूप में, जिसे महानता के लिए नियति ने चुना था। ऋषि विश्वश्रवा और राक्षसी कन्या कैकसी के मिलन से जन्मा। उसकी नसों में बहता था राक्षसों का अग्निरक्त और देवताओं का दिव्य ज्ञान। शैशव से ही उसका तेज सूर्य सा प्रखर था। वेदों का पारंगत, नक्षत्रों के रहस्यों का उद्घाटक, संगीत और आयुर्वेद का अधिपति। वह केवल बलवान नहीं था, बल्कि बहुश्रुत, बहुगुणी। वीणा का वादक, जिसकी तानें समुद्र को शांत कर देती थीं। शिव के भजनों का रचिता, जिसकी गूंज स्वर्ग तक थर्रा उठती थी। परंतु महत्वाकांक्षा ही उसका मुकुट थी और उसका अभिशाप भी। अपरिमित शक्ति की प्यास में उसने सहस्र वर्षों तक तपस्या की, अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया, जब तक कि स्वयं महादेव ने उसे वरदान न दिया, देवताओं और राक्षसों से अजेयता का, सिवाय उस एक नश्वर के जिसे वह भूल गया। वरदान पाकर उसने लोकलोकांतर को जीत लिया, राजाओं को पराजित किया और स्वर्णमय लंका को अपना सिंहासन बनाया। वह योद्धा अनुपम था। उसके 10 सिर उग्रता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उस असीम ज्ञान के जिसे उसने आत्मसात किया था। प्रत्येक मुख एक ग्रंथालय, प्रत्येक वाणी धर्म गर्जना। उसने अपने विज्ञान और अपनी सेना के बल पर साम्राज्य गढ़े। भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव का त्रिशूल उसकी पहचान बन गया, भक्ति और चुनौती का प्रतीक। परंतु जब प्रखरता अनियंत्रित हो तो वह त्रासदी में बदल जाती है। रावण का दोष उसका असीम अहंकार, उसकी अतृप्त इच्छाएं उसके प्रकाश पर गहरी छाया डाल गए। सीता का हरण वासना और अह का परिणाम उसके पतन की ज्वालाएं बन गया। मित्र शत्रु बन गए, भक्ति मोह में बदल गई। और अंततः जब बाणों ने उसके नाभि और हृदय भेदे, क्या वह खलनायक बनकर गिरा या एक त्रुटिपूर्ण महानायक के रूप में? उसकी विरासत आज भी जीवित है, एक चेतावनी कि असीम बुद्धि यदि मर्यादा से परे हो जाए तो वह स्वयं का सर्वनाश कर देती है। रावण हमें याद दिलाता है कि राक्षस भी दिव्यता का स्वप्न देख सकते हैं और नायक भी अपने ही विनाश के बीज बोते हैं।